हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सन प्लेसमेंट इन योर 8th हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव 8वें भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सोल, साथ ही साथ जितनी भी एंशंट नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ कैसा होगा, ये सूर्य दर्शाते हैं। सूर्य पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन, ये सब हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य हमारा ईगो है। सूर्य अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको भी सूर्य दर्शाता है। हमारी हेल्थ एंड वाइटैलिटी को भी सूर्य दर्शाता है। अगर हम बात करें 8th हाउस की, तो 8th हाउस सबसे पहले तो आयु स्थान है। हमारी लाइफ, हम कितना जिएंगे, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, ये हम 6th और 8th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 8th हाउस को पाताल कहा गया है, मिस्टिकल हाउस है, जो हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, सडनली जो चेंजेस होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हाउस है। रिसर्च अगर हम कोई करते हैं या हम बहुत ज़्यादा किसी डीप नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, किसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं, सीक्रेटिव चीज़ें, उस पर अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये सारी चीज़ें 8th हाउस से हम देखते हैं। इवन आपके इन लॉज़, हमारा रिश्ता हमारे इन लॉज़ के साथ कैसा होगा, आपका आपके स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट्स कैसे रहेंगे, ये सब हम 8th हाउस से देखते हैं। अब 8th हाउस में आप सूर्य देव को अगर ला रहे हैं, अगर सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आप देख लीजिए। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्लैनेट जो रोशनी से भरपूर है और वो पाताल में है। अब आप ये सोचिए कि अगर एक रोशनी है जिसे आप कुएं में डाल दें तो वो पूरे कुएं को जगमगा देगा, ठीक है। तो वैसे तो 6th, 8th और 12th हाउस को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। कोई भी प्लैनेट अगर इसमें बैठ जाए तो लोग कहते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोशनी है, ये उजाला है, ये सूर्य है, ये किंग है। और जब सूर्य देव 8वें भाव में आते हैं तो ये आपको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देते हैं। आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत पावरफुल होगा। और ये सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे ऐसे जातकों में कि ये सूर्य पाताल में एक तरह से, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत मिलेगा। आपको लाइफ में कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप उस ख़त्म हुए चीज़ों से भी अपने आप को रीबिल्ड करके आप बाहर निकलेंगे और शाइन करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। जैसे कैटरपिलर है और उसे देखकर लोग कहते हैं कि अरे कैसा कीड़ा है ये, अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन वहीं जब कैटरपिलर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और बटरफ्लाई के फॉर्म में हमारे साथ सामने आता है रंग बिरंगे पंखों के साथ, तो हम उसे देखकर आकर्षित होते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या है। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन की पावर की। जिस कीड़े से आपको घिन आ रही थी, वही कीड़ा जब ट्रांसफॉर्म होकर अपने आप में बदलाव लाकर बटरफ्लाई बन गया तो आपको वो आकर्षित लगने लगा। वैसे ही एग्जैक्टली जिनके भी सूर्य 8वें भाव में होते हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होती है। और जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपनी एनर्जीज़ को अपने फेवर में कन्वर्ट करते हैं, तो उनकी जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैलती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ज्ञानवान होते हैं। देखिए, 8वां भाव रिसर्च का है। ऐसी चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कई लोगों को एलियंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, कई लोगों को एलियंस, यूएफओ या अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर करना, अलग अलग लोकेशंस को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर कोई न गया हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करना जो कोई न किया हो। इन्हें मिस्टीरियस नॉलेज गेन करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये
सामने शो करें या ना करें, बट इन्हें ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, टैरो रीडिंग्स कैसे काम करती हैं, कौन सी ऐसी पावर्स हैं, कौन सी ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं जो वर्कआउट कर रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत एंशिएंट नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करते हैं। वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। आपको इनसे मिल के लगेगा जैसे इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये नास्तिक टाइप का पर्सन है, लेकिन जब आप उनसे संवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, इनको तो इतनी डीप नॉलेज है। इन्हें अकेला रहना बहुत पसंद आता है। इन्होंने लाइफ में इतनी मुश्किलें देखी होती हैं कि इन्हें पता होता है रियलिटी क्या है। ये ओवर थिंकर होते हैं, ये हर काम में बहुत सोच विचार करके फिर कोई डिसीजन लेना पसंद करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 8वें भाव में सूर्य होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं, बहुत ही नेक दिल के होते हैं। लोगों की हेल्प करना, अपनों की हेल्प करना, इनके परिवार में अगर कोई परेशान है तो ये बिना सोचे समझे ये हेल्प कर देंगे। लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आएगी, इनके पास कोई नहीं रहेगा और ना ही कोई इनको क्रेडिट देगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है। उल्टा डिसरिस्पेक्ट करना, पीठ पीछे बातें करना, ब्लेम करना, इनके सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश करना, छोटी छोटी बातों पर अपनों से ही इनको बहुत ज़्यादा हर्ट, ट्रिगर फेस करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर सूर्य एग्जॉल्टेड है, अगर अच्छी राशि में, स्वराशि में बैठे हैं या उच्च की राशि में बैठे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और उसका फल आपको इस लाइफ में ज़रूर मिलेगा। जब भी आप मुश्किल हालात में होंगे, कोई ना कोई दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद ज़रूर करेंगी। साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा शांत रहना, मेडिटेशन करना, साधना करना, बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज पे जाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे जो जातक होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ होता है। आप नोटिस करोगे कि इन्हें डिस्कवरी चैनल या जो मजिशियन वाले शोज़ होते हैं, कोई मजिशियन होगा तो इन्हें उसकी मैजिक्स देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर इसने ये किया कैसे। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 8वें भाव में सूर्यदेव होते हैं, ये अपनी सेल्फ़ इस्टीम को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो डिग्निटी है और जो सेल्फ़ इस्टीम है वो अपनों के सामने लो पड़ जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने हैं और इनके अपने ही इनको बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ट्रिगर इनको फेस करना पड़ता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। ऐसे जातक की जब शादी होती है तो शादी के बाद अगर सूर्य डेबिलिटेटेड हैं या पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। रीज़न इन लॉज होते हैं। कई बार आप देखोगे कि शादी के बाद ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या मायके और ससुराल दोनों ही जगह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन इनके साथ क्रिएट हो जाती है। तो इनको सबसे बढ़िया उपाय है कि आफ्टर मैरिज ये जितना फैमिली से दूर रहें, अच्छा रिश्ता ये मेंटेन करें, हर सुख दुख में सपोर्ट करें, लेकिन साथ में अगर ये ना रहें तो ज़्यादा बेटर है। घर से दूर रहना इनके लिए अच्छा है, इनके मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है, इनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। अगर सूर्य 8वें भाव में है और अगर पीड़ित हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके मान सम्मान पर हानि होगी, किसी तरह का लांछन लगना, कैरेक्टर पे ब्लेम लग जाना, अपमान हो जाना, इन लॉज के साथ ना बनना, जॉइंट एसेट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, कर्ज चढ़ जाना, डिप्रेशन में रहना, किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो जाना या हेल्थ प्रॉब्लम होना। हेल्थ प्रॉब्लम भी रिलेटेड विद सेक्सुअल ऑर्गन्स और पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन, जोड़ों में दर्द होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। अब सूर्य जब 8वें भाव में होते हैं तो इनकी जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो सेकंड हाउस पे जाता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स का है।
तो ऐसे जातक ना बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, बहुत स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस देखिए आपकी वाणी का भाव है और सेविंग का भाव है। तो इनका जो फाइनेंस रिलेटेड जो इनकी नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर ये मनी को मैनेज करना जानते हैं तो ये कम मनी से बहुत ज़्यादा मनी बनाने का दम रखते हैं। जैसे आप नोटिस करोगे कुछ लोगों ने 50,000 लिया और 1 साल के अंदर उसको 5 लाख बना लिया, या 5 लाख लिया और 1 साल के अंदर उसको 50 लाख बना लिया। ये वाली कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। लेकिन इनकी जो सत्य बोलने की एक आदत होती है ना, इससे इनके दुश्मन बहुत क्रिएट हो जाते हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये खुद पर कम खर्चा करें बट अपने लोगों पर ये बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसका भी क्रेडिट इनको नहीं मिलता है। ये लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कार्य करना इन्हें अच्छा लगता है। सोशल वर्क करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही तेजस्वी ऐसे जातक होते हैं। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको ओवर एंड ऑल देखने मिलेंगे। अगर आपके सूर्यदेव के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट है तो उस पे मैं अलग से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।